नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बहुत ही सरल चीज बता रहे हैं कि पंखा कैसे काटते हैं। पंखे काटने के दो तीन तरीके हैं। कुछ लोग आरी से काटते हैं, कुछ प्लायर से काटते हैं। पहले प्लायर से काट के बता रहा है आपको। ये देखिए, प्लायर से काट रहे हैं। पर इसमें क्या, एक दो पंखा हो तो चल जाएगा, पर अगर ज्यादा पंखे हैं तो टाइम लगता है। अब इसको हम जिससे काटते हैं, अब वो चीज बता रहे हैं। ये पटासी है, जैसे आप देख रहे हो, ये पटासी है। इसमें आप स्पष्ट देखोगे, ये एक साइड ज्यादा धार लगी हुई है ना, और एक साइड कम है। अब अपन को हमेशा इस साइड से नहीं काटना है, इस साइड से काटना है। कैसे, ये देखिए, इसको हमने ये ऐसा रखा है। पकड़ो। पकड़ने की आप विधि देखिए कि कैसे पकड़ते हैं ऐसा आप। हाथ रख के हाँ, ये रखा, इसको ये पकड़ा यहाँ से करके। ये हाथ देखिए। आपका हमेशा सीधा होना चाहिए, नहीं तो पंखा टेढ़ा हो सकता है। एक इसमें और विधि है, वो भी बताते हैं, आड़ा करके। आड़ा ये करके बताओ, इस ये तरह ऐसा। दोनों पाँव में फंसाया इसको। दोनों पैर में फंसाया, उसके बाद ये रखी पटासी, और ये मारना शुरू करा। पर दोस्तों, ये तरीका गलत है। इससे पंखा आप देख रहे हो, एक साइड नीचे है, ऐसा झुका हुआ, एक साइड ऊपर है, तो पंखा आउट बैलेंस हो जाता है, फिर फ्री नहीं होता है। अब हम वही तरीके से काट रहे हैं। देखिए आप, कितनी जल्दी पंखा कटेगा। बस पंखा सीधा होना चाहिए। उसके बाद पटासी में आप धार जरूर लगाते रहें। ये देखिए, ये हमारा पंखा कट गया है। अब इसको निकालते कैसे हैं? ये रनिंग है, रनिंग कटा है। ये आपने थोड़ा सा ठोका, ये देखिए, ये अधिकांश निकल गया। अब हाथ से भी निकाल सकते हैं। अब ऐसे ही हम अंदर वाले को काटेंगे। ये देखिए, अंदर वाले को काटना शुरू करा, फिर वही स्टाइल अपनाई। ये तीन, ये लिया। दोस्तों, इसमें एक विशेष ध्यान रखना कि इसमें कुछ पंखों में रिपीट आती है। जब आप काटोगे ना, तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ताकत लग रही है, कहीं ये रिपीट तो नहीं है। देखिए, ऐसा धीरे धीरे हमने पूरा पंखा काट रहा है। दोस्तों, ये देखो, हमने हल्की सी रिपीट आपको काट के भी बताई है, ये वाली। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना। ये रिपीट अगर कट रही है तो दिक्कत आएगी भविष्य में। इसलिए हमेशा थोड़ा आगे से लेना जहां पे रिपीट है। दोस्तों, ये अंदर की दोस्तों, ये अंदर की कॉइल कट गई है, आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब देखिए, इसको भी निकालते हैं बड़े आसान तरीके से। पर आप ये मत सोचिए कि हर पंखे में इस टाइप से निकल जाएगा। ये 12 स्लॉट का पंखा है, जो आजकल इन्वर्टर मॉडल का आ रहा है। ये निकल अब हम दूसरा पंखा काटेंगे। दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, छोटी शाफ्ट का है। इसका रोटर भी मोटा है, और ये यू टाइप का है। यू क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा कटने के बाद। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसी भी मैकेनिक को आती है, तो ये यू टाइप के पंखे में ही आती है। चलो काटो इसको। देखिए, फिर हमने सीधा रखा। ये देखिए, ये धीरे धीरे हमारा पंखा कट रहा है। अब मात्र दो कॉइल और बची है। ये हमारा पंखा पूरा कट गया। अब फिर हम इसको हल्के से नीचे ठोकेंगे, पर जरूरी नहीं है कि सब पंखे निकल जाए। देखिए, ये नहीं निकल रहा है क्योंकि हल्का सा टाइट है। एक दो बार ठोका। अब हम पेचकस का उपयोग करेंगे।
दोस्तों पेचकस का उपयोग ज्यादा जोर से नहीं करना है। अगर आपने जोर से करा तो वहां के स्लॉट आगे हो जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। स्लॉट बहुत बार टेढ़े हो जाते हैं। जो नरम स्टेटर रहते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है। इसलिए ये तारों को आसानी से निकला है। ये निकल गया हमारा। ये 3-4 कॉइल और बची है, उसको बड़े प्यार से निकाला। कोई जल्दी नहीं करना है। जल्दी का काम शैतान का होता है। अब ये हमारा रनिंग हो गया है। अब इसी स्टाइल में हम फिर स्टार्टिंग काटेंगे। ये देखिए, ये पकड़ा, ये शुरुआत कर रहा है। ये एक कॉइल कटी, ये दूसरी, ऐसे ही पूरी कॉइल कटेगी। ये अब हमारा पूरा पंखा कट गया। टाइम लगता है। ये देखिए, फिर उसको धीरे धीरे हमने निकाल लिया है। अब बड़े प्यार से निकालेंगे। बहुत बार स्टेटर के स्लॉट फैले भी आते हैं, पत्तियां फैली रहती है। जोर आजमाइश नहीं करना है, बड़े प्यार से लेना है। ये निकल गया हमारा। अब दोस्तों इसमें पेपर कैसे बिठाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये है 12 स्लॉट का। 12 स्लॉट का कैसे, ये अपन ने ये यहाँ रखा, ये डाला। अब इसको आप गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो ये कितने होगा, 12 स्लॉट का। अब इसमें समस्या क्या आती है, ये देखिए, ये दिख रहा आपको। ये हमारे लड़के ने, दुकान के ने काट दी। मैं आपको समझा रहा हूँ, उसने काट दी, ये दो काट दी। इन चीज का विशेष ध्यान रखें आप। अब इसके बाद आ रहा है 14 स्लॉट। ये 14 स्लॉट में यू टाइप का है। देखिए नॉर्मल पंखे इस टाइप के आते हैं, ये देख रहे हो आप, वी टाइप के। और ये है यू टाइप का। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी में आती है। अब बताता हूं मैं आपको। एक आता है ये पीवीसी, आमतौर पे हम लोग यही बिठाते हैं। इसमें फायदा क्या, बहुत आसानी होती है। और एक आती है ये शीट। ये शीट देख रहा है, ये थोड़ी महंगी पड़ती है, पर इंदौर भोपाल आपको कहीं भी ये शीट मिल जाएगी। ये शीट से फायदा ये है कि पंखा जब अपन बेरिंग बदलते हैं तो देखते हैं कि अपने से दुकानदार सीधे बोलते हैं, भैया तुम्हारा पंखा के बेरिंग नहीं बदलाएंगे, बेरिंग बदलाएंगे तो पेपर झड़ जाएंगे, पंखा बनाना पड़ेगा, अर्थ हो जाएगा। पेपर इसके झड़ते हैं, गर्म होके ये हीट सहन नहीं करता। और ये कितना ही गर्म हो जाए जलता नहीं है। तो ये फायदेदायक है, पर परेशानी होती है, आसानी से मिलता भी नहीं, इसलिए अधिकांश यही उपयोग करते हैं। अब इसमें हम आपको लगा के बता रहे हैं कि कैसे बैठते हैं। एक इसमें बिठा के देख, ये एक पेपर। दोस्तों पेपर बिठाओ तो उसमें सबसे खास बात ये आती है, ये मोड़ने का तरीका देखो आप। पहले ये लिया, दोनों साइड से हल्का सा मोड़ा। यानी इसमें यहाँ पे आपको ये नहीं बनाना है, ये इस टाइप की कॉलर नहीं बनना चाहिए। जैसे ये कॉलर दिख रही ना बीच में, ये नहीं बनना चाहिए। ये देखो, ये मोड़ने का तरीका, दोनों साइड से ये लिया। अब ये बिठा रहे हैं, ये देखिए, ये। अब इसमें सबसे खास बात क्या आती है कि ये ढीला नहीं होना चाहिए। ना तो ढीला होना चाहिए, ना ज्यादा टाइट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ये देखिए हमारा ये पूरा टाइट बैठा है, ये आपको दिख रहा है। ये अगर जैसे ज्यादा टाइट होगा तो ये ऐसे अंदर घुस जाएगा जब हम बाइंडिंग करेंगे। ये तो इसलिए ये टाइट नहीं होना चाहिए, दोनों साइड की कॉलर तो ऊपर आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। जैसे ज्यादा टाइट हुआ, ये अंदर, ये इस टाइप का अगर गलती से भी बैठ गया तो जैसे ही आप इसमें जब बिठाओगे, बाइंडिंग करोगे, तो ये अंदर हो जाएगा। ये अंदर हुआ कि पंखा अर्थ होने लगेगा।
इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम सादे वाले पेपर इसमें बिठाते हैं। देखिए आप, इनको हटा दो। ये देखिए, ये हम कटे हुए पेपर लाते हैं, इसलिए फटाफट बैठ जाते हैं। ये देखिए, ये गया एक पेपर, ये आ गया, ये हाँ, कॉलम। ये कॉलर के ऊपर आ रहा है। चलो दूसरा बिठाओ फटाफट। अब ऐसे ही करके हमें पूरे 12 पेपर बिठाना है। ये ऐसे ही पूरे 12 बैठ जाएंगे। अब ये आपने देखा कि अंदर के पूरे पेपर बैठ गए। अब इसको बनाते कैसे हैं, बनाने के समय क्या क्या सावधानी रखते हैं, सब ये अगला वीडियो बनाने वाले हैं 10 मिनट बाद, उसमें बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।